ये सब कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पाप है कि आज हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच कटुता पैदा करने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के शासन में सैकड़ों दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो पूरे देश में अगर गिने चुने दंगा की भी बात खोजिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज पूर्णिया के भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए के कार्य को गिनाया, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा के मुद्दे, दरभंगा में जो पत्थरबाजी हुई है उसको लेकर सवाल जब पत्रकार के द्वारा पूछा जाता है तो वहीं उसी के जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल बताते हैं कि कांग्रेस का जो महागठबंधन का नीति जो है वह अंग्रेज वाली नीति है। जिस तरह अंग्रेज का नीति हुआ करता था कि फूट डालो और राज करो, उसी तरह महागठबंधन का भी नीति आज वही उसी तरह स्पष्ट होता दिख रहा है। ताकि जिस तरह हम लोग जो है अमन चैन की बात करते हैं, तो वहीं दूसरे तरफ हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं, आप जातिवाद का जहर घोल करके चाहे हिंदू मुस्लिम करके आपस में किसी तरह से लड़ाते रहते हैं। लेकिन हम लोग जो है देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। कभी भी जाति, विशेष समुदाय, वर्ग के बारे में बात नहीं करते हैं। सबका साथ, सबकी विकास की बात करते हैं। तभी भाजपा जो है, एनडीए जो है, हर एक क्षेत्र में सशक्त दिखाई पड़ता है। और बिहार में भी जो है आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर भी एनडीए जो है बिहार में इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं, ताकि बिहार के प्रत्येक ज़िले में एनडीए की कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, चाहे वह जदयू के हों, भाजपा के हों, या रामविलास आर के हों, या फिर हम के हों, या उपेंद्र कुशवाहा जी के हों, सभी एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। इसी से मैसेज दिया जाता है कि जो बिहार में भाजपा एनडीए जो है वो मजबूत दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से छोड़े लिए चलते हैं। बचपन से लेके 55 तक वो कहां थे? बचपन से लेके 55 यानी 48-50 वर्ष उम्र होता होगा। बचपन से 55 तक वो कहां थे? क्या बिहार में कोई, जब वो प्रोफेशनल काम करते थे, पैसा कमाते थे, तो बिहार में कोई अस्पताल खोले हैं क्या? बिहार में कोई स्कूल खोले हैं क्या? बिहार में 10 गरीब के बच्चे का शादी करवा दिए हैं क्या? 10 बुजुर्ग लोगों का इलाज करवाए थे क्या? आज नेतागिरी करना है तो पैसा कमा करके पैसा पर आदमी रखते हैं और पैसा पर राजनीति करते हैं। मेरा 5 ही सवाल है, क्या आज से राजनीति में आने के पहले उन्होंने कोई बिहार में स्कूल खोला? पैसा 2 नंबर का कमा करके राजनीति करने चला आए हैं। बिहार की जनता सबको पहचानता है। जितना पैसा है उसका आधा पैसा पहले गरीब में खर्चा कर दे, तब फिर नेतागिरी करने आवे। जितना पैसा है उसके पास आधा पैसा बोलिए गरीब में खर्चा करे, गरीब लड़की का शादी कराए, गरीब बच्चे को पढ़ाई करा दे, स्कूल खोलने का काम करे, अस्पताल खोलने का काम करे, किसी बुजुर्ग का इलाज करवाने का काम करे। इतना काम करके पहले उसका सूची निकाले, तब लोग नेतागिरी में आता है। जी, नेतागिरी क्या है कि पैसा हुआ तो नेतागिरी कर लिए। अब आप जानिएगा, आपको तो पता नहीं है सर। हमको ले चलिए किसी राजद के नेता के यहां भी चले जाएंगे, कहीं पर हो तो हम चले जाएंगे। अभी ईद में किसी राजद नेता के यहां, हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं जाएंगे भाई? ईद में जाना ही चाहिए। जो लोग नहीं गए, हम उनको भी कहते हैं कि आपस में ईद में, दुर्गा पूजा में, होली में, दीपावली में एक दूसरे के यहां जाना चाहिए। यही तो समाज का प्यार है जी। राजनीति का मतलब कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। राजनीति का मतलब कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। सबको सबके यहां जाना चाहिए, सबका आपस में प्यार बनना चाहिए। राजनीति तो विचारधारा पर होता है, राजनीति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं होता है। ऐसा है, मैं बताता हूं, गाल बजाने के लिए कोई भी कुछ गाल बजा देता है, कानून अपना काम करती है।
पप्पू यादव जी के पास कोई काम नहीं। कितना वोट से जीते हैं? 20-25 हजार वोट से नहीं जीते हैं, 30,000 वोट से जीते हैं ना, 21,000 वोट से जीते हैं ना। और कितना विधानसभा है? 6 विधानसभा है। कितना है? 6 विधानसभा है। अगर 21,000 वोट में 10,000 वोट अगर इधर आ जाता तो 10,000 से नहीं जीते हैं जी। ये सब बात मत करें, भगवान उनको सुबुद्धि दे कि फालतू बात में नहीं पड़े, कि कहीं गए तो टोपी पहन लिए, कहीं गए तो टीका लगा लिए। ये सब दो मुंहा चेहरा सब की बात नहीं करें। समाज को बांटने का कोई चर्चा नहीं करें। समाज कैसे जुड़ सकता है इसकी चिंता करें। अब समाज के लोग यही पसंद करेंगे। आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम दोनों का जो नया युवक आएगा वो बोलेगा कि तुम लोग ये सब करके अपनी दुकानदारी चलाना बंद करो, हमारे भविष्य की चिंता करो। अभी वही जमाना आ रहा है जी। अब नेता लोग को भी लोग, जनता जो है पसंद नहीं कर रहा। तभी लोग जो है देह हाथ चमका करके कुछ से कुछ बोल करके रोज नया दुकानदारी कैसे चले, जैसे होता है ना मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो रोज चार्ज करते हैं, तो आजकल नेता लोग भी रोज डिस्चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के चक्कर में इधर उधर जाता है, चार्ज करवा करके फिर कुछ बोलता है, फिर दिन भर मीडिया वाला उसके बात को आगे बढ़ाते रहता है। यही सब काम रह गया और क्या रह गया। प्रशांत किशोर का साफ कहना था बिहार इसको 25 का चुनाव एनडीए गठबंधन ने अभी पूरे बिहार के 34 प्रशासनिक जिले में और 2 पुलिस जिला एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में जिला स्तर पर आयोजित किया, जिसमें पूर्णिया में भी एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होने से जो हमारे घटक दल है एनडीए के, उनके कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय काफी बढ़ा है। कल हम लोग एनडीए की बैठक मुख्यमंत्री निवास में, और उसमें जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी और हम लोगों ने एनडीए की बैठक की। उसके बाद मैं वहां प्रेस नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा पूर्णिया में ही अपने इन बातों को मैं पूर्णिया के माध्यम से पूरे देश को दे दूंगा। और वहां पर यह फैसला हुआ कि एनडीए मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ और 5 घटक दल के कार्यकर्ता आपसी समन्वय से अब विधानसभा स्तर पर जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम करेगी। और 15 अप्रैल के बाद हम इसका कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम है कि हमने जो जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया है उसको अब विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। और इसके साथ साथ एनडीए का जो एक संयुक्त एजेंडा है कि इस देश का 140 करोड़ जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसको कांग्रेस ने आजादी से लेकर 60-70 वर्षों तक जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया और बाद में उसको क्षेत्रीय दल के लोगों ने, राजद, समाजवादी ऐसे पार्टी ने जाति और धर्म पर बांटने का काम समाज को किया। कैसे हम अकलियत समाज मुसलमान भाई का भी दिल जीत सकते हैं, कैसे हम इस जाति प्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं और इस जाति प्रथा के बदले हम उनको जो है उनका अधिकार दे सकते हैं, कैसे उस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात की चिंता करने का भी एनडीए के नेताओं ने चिंता किया है। और हम समाज में सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। सभी वर्गों को, सभी जाति को जोड़ करके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और इस पर भी एनडीए ने बहुत गहन विचार किया है। हमारा रोड मैप आगे के लिए तैयार हुआ है। आगे हमें क्या काम करना है उस पर भी एनडीए में चर्चा हुई है और इस तरह करके विकसित बिहार बने, इसकी चिंता एनडीए कर रही है। यह सब कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पाप है कि आज हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच कटुता पैदा करने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के शासन में सैकड़ों दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो पूरे देश में अगर गिने चुने दंगा की भी बात खोजिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
कांग्रेस ने एक 20 पिलाने का काम किया है यहां समाज को, कि किसी तरह आपस में बांटो। अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेज ने एक स्लोगन दिया था, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। आज बीजेपी को समाज को बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर सनातन और हिंदू 80% से ज्यादा है, तो हमको क्यों बांटने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उन लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके से मुसलमान भाई को डरा के रखो, जात पात में बांट के रखो, और इसी तरह करके आप कश्मीर में देखते थे पहले पत्थरबाजी होता था। कौन कराता था पत्थरबाजी? यही तुष्टीकरण करने वाले लोग सब, देश विरोधी ताकत से मिलकर के तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कश्मीर के युवाओं को उनके हाथ में कलम रहे उसके बदले पत्थर देने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और वहां के युवाओं को कहा कि तुम्हारा काम पत्थर फेंकना नहीं है, तुम्हारा काम देश के मुख्य धारा में जुड़कर इस देश के अंदर एक अच्छा नागरिक बनने का है। और आज जम्मू कश्मीर में सभी पत्थरबाज गायब हो गए। और हम लोग के अंदर भी कभी कभी कुछ मीडिया कर्मी भी ऐसे हैं जिनका काम है कि कोई ऐसा खबर चला दो जो कि एक दिन में उसको फेमस कर दे, और इस तरह करके ऐसे ऐसे न्यूज, ऐसे ऐसे सवाल समाज के अंदर जो विभक्त करने वाला सवाल हो, उस सवाल को पैदा करने में बहुत लोगों का हाथ होता है। इसीलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं, चाहे वो हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे राजनीतिक दल के लोग हों, समाज को कैसे जोड़ना है इसकी चिंता करना चाहिए। और ये जो पत्थरबाजी होता है समाज में, रामनवमी जुलूस पर हो, ताजिया पर हो, इस तरह का जो होता है, ये इंसानियत नहीं है, ये राक्षसी रूप है। इसको रोकने की जरूरत है समाज में। और कोई भी नेता इसमें नेतागिरी नहीं करे, राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलाए। क्यों कोई पत्थर फेंकेगा? चाहे वो मुसलमान भाई के ताजिया पर हो, चाहे वो रामनवमी पर हो, या कोई धार्मिक जुलूस पर हो। एक दूसरे का स्वागत करना सीखे, एक दूसरे का आदर करना सीखे। जब वो ताजिया लेकर आए तो कोई उसको शरबत पिलाए, जब ये रामनवमी का जुलूस लेकर जाए तो मुसलमान भाई ये बोले कि हमारे मोहल्ले से आओ, हम तुमको खीर खिलाएंगे। ये माहौल बनाने की बात नेता नहीं करता है, नेता उस पर टीका टिप्पणी करने का बात करता है। ये पाप कभी भगवान माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। जो उन पर टीका टिप्पणी करता है, जो उसको जोड़ने की बात करे, जो खीर खिलाने की बात करे, जो शरबत पिलाने की बात करे कि हमारे मोहल्ले से जाओ हम तुम्हें शरबत पिलाएंगे, हमारे मोहल्ले से जाओ हम तुम्हें खीर खिलाएंगे, ये गंगा जमनी लाने की जरूरत है। इसलिए अगर इस तरह की घटना घटती है तो इसके पीछे इंडी गठबंधन का जो 60 साल का पाप है इस देश में, उसी पाप को आज तक हम राक्षसी प्रवृत्ति में ढोने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया में एक स्थानीय कार्यक्रम वैश्य पुद्दार समाज का वार्षिक सम्मेलन था और उसमें मुझे आने का अवसर मिला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है कि कल भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पटना और गोपालगंज में उनका कार्यक्रम था। एक बहुत बड़ी समस्या किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और मधुबनी, अगर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र को ले तो यहां के जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि बाढ़ का प्रलय प्रत्येक साल इधर के किसानों को और यहां के आम लोगों को झेलना पड़ता है। लाखों एकड़ की खेती बाढ़ के प्रकोप में और फसल नष्ट हो जाता है। आज से 15 वर्ष पहले एक महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया इस बाढ़ से निजात के लिए मिला था, लेकिन कटिहार से काम शुरू हुआ और हाथी के दांत के तरह वो 200 करोड़ से ज्यादा रुपया कहां समा गया, किस मुंह में समा गया, पता नहीं चला। और इस क्षेत्र के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से त्राहित होते रहे। करीब 2 वर्षों से
बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार की टीम इस बात को लेकर एरियल सर्वे और धरातल पर सर्वे कर रही थी और बाद में देखा गया कि क्या इस बाढ़ के पानी को हम सिंचाई के लिए संग्रह करके किसानों के जमीन की सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं क्या। और भारत सरकार ने करीब 11,000 करोड़ रुपया का कोसी मेची लिंक प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना का अपने बजट में प्रावधान किया और आज से 4 दिन पहले इस परियोजना के लिए कैबिनेट ने राशि भी निर्गत कर दी। नेपाल से आने वाले और कोसी मेची नदी में जो पानी आता है और जिससे बाढ़ का प्रकोप होता है, अगर आप उसका एरियल मैप देखेंगे तो किस तरह से उस पानी को बाढ़ के समय हम संग्रह कर लेंगे और संग्रह करके कोसी और मेची दोनों नदी को आपस में हम जोड़ रहे हैं और उससे करीब 7 लाख 6 लाख से ज्यादा यानी करीब करीब 7 लाख हेक्टेयर जमीन का जो है किसानों का सिंचाई का सुविधा उससे प्राप्त होगा। श्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि अगले 3 वर्षों में हम बिहार को बाढ़ मुक्त करेंगे और आने वाले समय में सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्र कोसी और मिथिलांचल को इसका लाभ मिलने जा रहा है। यानी ये क्षेत्र आने वाले समय में बाढ़ मुक्त भी होगा और किसानों को सिंचाई भी उपलब्ध होगा। दूसरा, जो गलगलिया फारबिसगंज रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है और जो कि आगे दरभंगा मिथिलांचल और होते हुए आगे बढ़ेगा, इस रेलवे परियोजना को भी जल्द से जल्द पूरा करने का केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है। और उसके साथ साथ बॉर्डर रोड जो गलगलिया से शुरू होता है बॉर्डर रोड और अररिया के अगर सिकटी पलासी और उसके आगे नरपतगंज बढ़ते जाइए, जो पहले डोम रोड कहलाता था, बनारस के राजा डोम का जो एक रोड था, और वही रोड आज जो है बॉर्डर रोड के रूप में विकसित हो रहा है। तो इस तरह करके बिहार तब विकसित होगा जब कम्युनिकेशन, साधन संसाधन और किसानों को फसल उगाने में सिंचाई का सुविधा उसको मिलेगा, बाढ़ के प्रकोप से निजात मिलेगा। तो विकसित बिहार का जो रोड मैप है, परिकल्पना है, उसकी शुरुआत सीमावर्ती क्षेत्र और पूर्णिया से अब शुरू होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि सिल्लीगुड़ी गोरखपुर 6 लेन जो ग्रीनफील्ड रोड है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस हाईवे बनने का जो अभी प्रोजेक्ट आया है, इन सब चीजों से आने वाले समय में कम्युनिकेशन हमारा बढ़ेगा और जब कम्युनिकेशन बढ़ता है तो वो क्षेत्र विकास करता है। और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि शिव सर्किट जितने भी महादेव का मंदिर है, बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर, बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर, बाबा हरिहर नाथ मंदिर, ऐसे करीब करीब 16-17 मंदिर हमारे हैं जिसको पर्यटक स्थल के रूप में आस्था का केंद्र डेवलप किया जाएगा। इसीलिए एक एक मंदिर को 50 करोड़ रुपए का राशि, करीब 44 करोड़ का राशि, कहीं 46 करोड़ का राशि, कहीं 123 करोड़ का राशि, और इस तरह करके शिव सर्किट को भव्य और विशाल बनाने का भी जो है बिहार सरकार ने अपने बजट में पैसा कैबिनेट से पास करके प्रावधान कर दिया है। बगल के सिंहेश्वर स्थान में, बगल के कुशेश्वर स्थान समस्तीपुर दरभंगा के आसपास जो है हरिहरनाथ बाबा का जो आप सोनपुर में देख रहे हैं, इन सब का बृहद विकास किया जाएगा। तो पर्यटन स्थल भी डेवलप हो और इसके साथ साथ आस्था का केंद्र भी आगे बढ़े। तो इन सब चीजों पर बिहार सरकार काम कर रही है।